नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल कालीन धार्मिक नीतियां। और ये इस विषय से प्रश्न यूपीएससी के मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खास करके अकबर की धार्मिक नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाएंगे, जिसको आज मैं कवर करूंगा। मुगलों की जो धार्मिक नीति थी उसका आधार, हालांकि मुगलों की नहीं, किसी भी राज्य की अगर धार्मिक नीति की हम बात करें तो उसका आधार हमेशा उसका इतिहास होता है या फिर उसके ऊपर शासन करने वाला जो वर्ग है उसके व्यक्तिगत विश्वास होते हैं और उसी से ये नीति प्रेरित होती है। अगर हम बात करें प्रजातंत्र की, तो प्रजातंत्र में जो शासक है उसको लोगों की धार्मिक भावनाओं का अधिक ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसको उन्हीं लोगों ने चुन के सत्ता दी है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में जो शासक है वो अपनी मनमानी भी करता था। और मुगलों से पहले भारत पर, जैसा कि हमको पता है, दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं, सुल्तानों का शासन था, जिन्होंने हिंदुओं के प्रति उदारता का कोई बर्ताव नहीं किया। जैसे कि मैं आपको सल्तनत का इतिहास पढ़ा चुका हूँ, उसमें हमने बहुत अच्छे से देखा है कि जो हिंदू थे उनको सरकारी पदों से वंचित रखा जाता था। लेकिन इसके बावजूद जो हिंदू थे वो अपने धर्म के प्रति बहुत गंभीर थे। और दिल्ली सुल्तानों की हिंदुओं के प्रति इसी धार्मिक असहिष्णुता की जो नीति है, उसने सुल्तानों को हिंदुओं का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ उसकी वजह से, और जिससे सल्तनत जो है वो कमजोर हो गई और मुगलों ने उसको आसानी से जीत लिया। मुगलों ने इस बात को समझ लिया था और हिंदुओं के प्रति धार्मिक नीति को उन्होंने सल्तनत कालीन नीति के विपरीत थोड़ा सा बदला। मुगल साम्राज्य के इतिहास को हमेशा हम आधुनिक आंखों के तराजू से तौल कर देखते हैं, लेकिन इसका अध्ययन समकालीन विश्व के समाज के साथ अगर किया जाए तो ज्यादा तर्कसंगत होगा। और अपने समकालीन यूरोपीय समकक्षों के साथ मुगल नीति की तुलना करने के लिए हमें मध्यकालीन यूरोप की स्थिति को कुछ प्रकाश डालना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, उस समय जो स्थिति थी मध्यकालीन यूरोप की, 16वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, जिस समय यूरोप जो है वो अपने युद्धों में व्यस्त था। और जो युद्ध होते थे ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, धर्म केंद्रित होते थे। इस समय हम कैथोलिक को प्रोटेस्टेंटों के साथ युद्ध करते हुए देखते हैं। अल्पसंख्यकों पे ऊपर जो है मुकदमे चल रहे होते थे। जो हेनरी चतुर्थ है उसने यहूदियों को देश से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। तो इस तरह का कुछ माहौल था विश्व के इतिहास में। जब हम इस संदर्भ में देखते हैं तो हम पाएंगे कि जो मुगल हैं वो अधिक उदार और धर्मनिरपेक्ष थे, लेकिन जो प्रारंभिक मुगल शासक थे जैसे कि बाबर और हुमायूं, ये धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाने के लिए अभी तक तैयार नहीं थे। और इसके बहुत सारे कारण थे। नया नया उन्होंने साम्राज्य जीता था और बहुत ज्यादा युद्धों में भी व्यस्त थे, उनको इतना मौका भी नहीं मिला। तो बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर जो है वो नमाज पढ़ता था और रोजे भी रखता था। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो शिया मत का अनुयायी बन गया। उसने खानवा की लड़ाई से पहले शराब को चंबल घाटी में फिकवा के जिहाद का नारा देते हुए इस्लाम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। धर्म का इस्तेमाल अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किया इसने संबाई में एक मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाबरी मस्जिद बनी है, अयोध्या में बनी है, लेकिन हम कुछ और इसमें मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं। और ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाबर के समय संबाई में एक मंदिर को मस्जिद में बदला, चंदेरी में मंदिर को नष्ट करवाया उसने। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अयोध्या में उसका एक जो अधिकारी था मीर बकी, उसने अयोध्या में मंदिर को नष्ट करके बाबरी मस्जिद बनवाई। हुमायूं इसके बाद आता है। बाबर के बाद इसके शासनकाल में किसी मंदिर के नष्ट होने या पूजा में किसी हस्तक्षेप का कोई उदाहरण नहीं मिलता हमको। इसके काल में धर्म को लेकर ना तो कोई बेहतर नीति दिखती है, ना ही कुछ ऐसी खास बुराई दिखाई देती है। मतलब हम इसके जो धार्मिक नीति है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है, और इसके धार्मिक कुछ ऐसी नीतियां इस समय विकसित भी नहीं हुई थी। मुख्य धार्मिक नीति की उपस्थिति जो है वो हम अकबर के काल से देखते हैं। अकबर के काल से शुरू होती है और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से अकबर की जो धार्मिक नीति है वो क्यों ऐसी है। यहां से प्रश्न बनता है कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो ऐसी ही क्यों थी। तो इसके बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो ये कि जो उसकी माँ थी अमीता बानू बेगम, वो एक सूफी परिवार से थी। तो सूफी परिवार से होने के कारण कट्टरता पहले ही कम हो गई। उसके बाद अकबर का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ है राजपूत की छाया में, राजपूती छत्र छाया में हुआ है। अमरकोट में उसका जन्म हुआ है। तीसरा कारण, जो उसका टीचर था, जो उसके शिक्षक थे, वो थे मीर अब्दुल लतीफ, और ये सुलह कुल की नीति में विश्वास रखते थे। सुलह कुल मतलब पीस, इंटरनेशनल पीस एक तरह से आप बोल सकते हैं, उस पर विश्वास रखते थे। उसने अपना राज्य का कार्य पंजाब से शुरू किया अकबर ने, जहां पर गुरु नानक ने हिंदुओं और मुसलमानों में धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश दिया था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण था कि उसके व्यक्तिगत विश्वास थे उस तरह से विकसित होते गए। अकबर को सत्य की खोज की जिज्ञासा थी, इसलिए उसने अपने परिवार के सुन्नी धर्म के अनुसार सुन्नी धर्म गुरु से सत्य जानने के प्रयास किए, और फिर बारी बारी से उसने शिया, फारसी, ईसाई, जैन और हिंदू धर्म की तरफ वो बढ़ता है। तो अकबर जो है वो समझ गया था कि सभी धर्म में कुछ अच्छे गुण हैं, किंतु कोई भी धर्म सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है।
अकबर की धार्मिक नीति के उद्देश्य के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होती है, और डिबेट इसलिए होती है क्योंकि इसके जो उद्देश्य थे धार्मिक नीति के, वो धर्म को बढ़ावा देना था, या फिर वो अपनी राजनीति से प्रेरित थे, या वो किस तरह से शासन करे उससे प्रेरित थे, और या फिर वो अपने आप को खलीफा घोषित करना चाहता था इस वजह से। तो के निजामी और विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि पैगंबर शासक का रुतबा प्राप्त करने की इसकी कोशिश थी। जो पैगंबर की का जो रुतबा था वही अकबर प्राप्त करना चाहता था। ये इसकी कोशिश में जो इसने धार्मिक नीति बनाई वो उसी की एक पहल थी। अतहर अली साहब कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना उसका उद्देश्य था। इक्तिदार आलम खान साहब कहते हैं कि विभिन्न जाति के अभिजात प्रशासक वर्ग में संतुलन पैदा करना चाहता था वो, यानी कि बहुत सारे जो जाति वर्ग, अभिजात वर्ग यहाँ पे जो हम देखने को मिलते हैं, जैसे उलेमा वर्ग हैं या जो राजपूती हैं, इन सब के बीच में कुछ संतुलन बनाना चाहता था। अकबर द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत में राजनीति और धार्मिक दोनों ही तत्व विद्यमान थे, जिनको अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उसके उद्देश्यों को बेहतर समझने के लिए इसको हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। जो पहला चरण है 1562 से लेकर 1574 तक का, शेख मुबारक के प्रभाव में आकर युद्ध में मारे गए या बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार वालों को दास बनाए जाने की जो प्रथा चली आ रही थी वो अकबर समाप्त कर देता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जबकि उसके दरबारियों ने समझाया कि इससे राजस्व में बहुत घाटा होगा, क्योंकि 6.25 रुपए के हिसाब से लाखों हिंदू कर दिया करते थे, और इसलिए बहुत सारा कर इकट्ठा होता था जो कि तीर्थ यात्रा की वजह से आता था, जो अकबर ने 1563 में समाप्त कर दिया। अबुल फजल कहता है कि 1564 में उसने जजिया कर समाप्त किया। अब जजिया कर क्या होता है? जजिया वो एक कर है जो गैर मुस्लिम देते हैं अपने मुस्लिम शासक को, तो ये कर लेना समाप्त कर दिया 1564 में अबुल फजल के अकॉर्डिंग। लेकिन बदायूनी बताता है कि 1579 में जाके उसने ये कर को समाप्त किया। तो 1564 में उसने जो जजिया समाप्त किया, किंतु उसके कुछ अधिकारी अभी भी जजिया वसूल रहे थे, इसलिए 1579 में अकबर ने एक फरमान जारी किया कि उसके कर्मचारी किसी भी गैर मुस्लिम से संपूर्ण साम्राज्य में जजिया ना लें। तो जजिया समाप्त करने का जो उद्देश्य था वो धार्मिक से अधिक राजनीतिक था। अकबर अपने उज़्बेकों की बढ़ती हुई शक्ति को प्रति संतुलित करना चाहता था, इसलिए उसको राजपूती शक्ति को अपने राजपूती शक्ति को वो रिझाना चाहता था एक तरह से। तो अकबर जो है, क्योंकि ये जो उज़्बेक थे, ये जो उज़्बेकी शक्ति थी, ये कहीं ना कहीं शाही सत्ता को चुनौती दे रहे थे, और अकबर जो है वो राजपूती शक्ति का उनके विरुद्ध एक शक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहता था। तो ये उसका एक उद्देश्य हो सकता है। प्रथम चरण में अगर हम देखें तो शासन के प्रारंभिक वर्षों में अकबर राज्य के परंपरावादी इस्लामी स्वरूप में फेरबदल करना नहीं चाहता था। 1568 में उसने चित्तौड़ की विजय के बाद जारी किए जाने वाले फरमान में चित्तौड़ की विजय को काफिरों के प्रति जिहाद कहा है। तो इस्लामी जो परंपरावादी इस्लामी स्वरूप था उसको नहीं बदलना चाहता था। ये जिहाद के जो नारे चले आ रहे थे उसको भी नहीं बदला उसने अपने पहले चरण में। 1569 में इस्फहान के मिर्जा मुकीम और कश्मीर के मीर याकूब को उलेमा की सम्मति से शिया सुन्नी के आधार पर मौत की सजा दी थी। तो शिया सुन्नी का आधार भी यहाँ पे चल रहा है उसका, और अकबर ने बाद में स्वीकार भी किया है कि पहले मैं अपने धर्म को ना मानने वाले का धार्मिक उत्पीड़न करता था तथा इसी को इस्लाम समझता था, लेकिन जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ा मैं ये सोच सोच कर शर्मिंदा हुआ कि मैंने इस तरह की हरकतें की हैं पहले। दूसरा चरण जब आता है 1575 से 1579 के बीच में, और इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होते हैं अकबर की नीति में। इस चरण की शुरुआत जो है 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाता है, इबादत खाना की स्थापना करता है, जिसमें करीब 500 व्यक्ति बैठकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे। तो इबादत खाने में प्रत्येक गुरुवार को ये चर्चा होती थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है किस दिन होती थी, तो गुरुवार को ये चर्चा होती थी, जिसमें शुरुआत में बस केवल सुन्नी मत के अनुयायी बुलाए जाते थे, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया। बहुत सारे सुन्नी मत के जैसे इसमें थे अब्दुल नबी थे या फिर मखदूम उल मुल्क थे, तो ये आपस में ही लड़ जाते थे और यहाँ पे गुटबाजी हो गई, बहुत सारे गुट बन गए, 3 दलों में बट गए। पहला जो दल था वो अब्दुल नबी के अंतर्गत चला गया, दूसरा दल जो है वो मखदूम उल मुल्क के अंतर्गत चला गया, और तीसरा दल अबुल फजल और हाजी इब्राहिम जैसे व्यक्तियों के अंतर्गत गया, जो कि अकबर के प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहे थे। बाद में अकबर ने शिया विद्वानों को आमंत्रित किया, और फिर भी लेकिन जो सुन्नी थे, ये जो गुट बन गए थे, ये फिर भी एक नहीं हुए। उलेमा वर्ग में हदीस की व्याख्या को लेकर ही मतभेद नहीं था, बल्कि कुरान की आयतों की व्याख्या के संबंध में भी उनके विचारों में सहमति नहीं थी। वाद विवाद के दौरान उलेमाओं की अज्ञानता का पर्दाफाश हो जाता था, जिसका परिणाम हुआ कि अकबर ने इस्लाम के अलावा
और जो धर्म थे, बाकी धर्म थे, उनके विद्वानों को धार्मिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया। तो अकबर यहाँ पे ये कहता था कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे पैगंबर के समय जो कुरान लिखी गई उसकी कोई टीका नहीं लिखी गई, जिसके अगर उस पर टीका कोई लिखी गई होती तो इतने ज्यादा विचार विभेद की संभावना नहीं रहती। लेकिन क्योंकि कोई ऐसी टीका नहीं लिखी गई, इसलिए बहुत सारे विचार विभेद उत्पन्न हो गए हैं। अकबर ने ब्राह्मणों को भी बुलाया, जिनमें पुरुषोत्तम और देवी पंडित, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा, ऑब्जेक्टिव अगर प्रश्न आएगा तो पुरुषोत्तम और देवी पंडित थे, हिंदू ब्राह्मण थे जिनको उसने बुलाया, और इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुआ और हिंदुओं के प्रति उसका आदर बढ़ा। राजा बीरबल के प्रभाव में आकर अकबर ने सूर्य पूजा भी शुरू कर दी। जैन विद्वानों से प्रभावित होकर अकबर ने जीव हत्या भी कम कर दी। और जैन विद्वान दो नाम आते हैं, एक आता है जिनचंद्र सूरी और एक आता है हरविजय सूरी। हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी इसने। इसके अलावा और भी जैन जो विद्वान थे वो थे विजयसेन सूरी और भानुचंद्र, वो भी इसी के समय में अकबर के समय में आए थे। इसके बाद कुछ फारसी विद्वान भी आए, जिसमें दस्तूर जी, मेहर जी, राणा प्रमुख थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आप नोट डाउन कर लेना। ईसाई मिशन के तहत फादर मोन्सरात और एक्वाविवा आए, गोवा से आए, इनको आमंत्रित किया था और इनके ऊपर मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। इबादत खाने में होने वाले वाद विवाद से अकबर की दृढ़ धारणा बन गई कि ज्ञानी पुरुष जो हैं वो सभी धर्म में पाए जाते हैं और सत्य जो है वो किसी भी एक धर्म की बपौती नहीं है, विशेषकर इस्लाम की बपौती नहीं है सत्य। तो सत्य जो है वो सभी धर्मों में है, अकबर ये समझ चुका था। और लेकिन जितने भी धर्म के लोग उसके पास आके मिले, उन्होंने सबने यही बोला कि हमारा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तथ्य भी पेश किए। इसका असर यह हुआ कि अकबर ने सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का प्रचार करने की छूट दे दी और हिंदुओं के लिए ऊंचे सरकारी पद के द्वार भी खुल गए। तो अब यहां से जो हिंदूज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाते हैं। मजहर की घोषणा, अब ये मजहर क्या है, ये एक घोषणा है और इसके ऊपर मैं बताता हूं आपको कि ये एक तरह की धार्मिक घोषणा है। और ये घोषणा क्यों करनी पड़ी अकबर को, उसके जो कारण थे वो कुछ इस तरह थे कि अकबर जो है अब जो है वो उलेमाओं की शक्तियों को कम करना चाहता था। इबादत खाने में बहस के दौरान ये जिक्र आया कि प्रथम 4 जो खलीफा थे वो जुम्मे की नमाज के समय खुद ही खुतबा पढ़ते थे। इसी से प्रेरित होकर 26 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में अकबर ने स्वयं खुतबा पढ़ा, जिसको शेख मुबारक के बेटे फैदी ने लिखा था। अब ये जो खुतबा पढ़ना है वो एक तरह से क्या होता है, जो मुस्लिम राज्य है उसका संचालन जो है वो कुरान के अनुसार होता था, जिसका अर्थ निकालने का एकमात्र अधिकार जो है वो उलेमा को ही था। और वो खुतबा पढ़कर राजा के राजनीतिक अधिकारों को धार्मिक मान्यता देता था। तो ये जो राजा के राजनीतिक अधिकार है उसको धार्मिक मान्यता मिल गई, लेजिटिमाइज कर दिया उसने उसके किंगशिप को। तो ये होता था कैसे, खुतबा पढ़ के, मतलब एक नमाज के समय में एक भाषण पढ़ा जाता है, धार्मिक भाषण, वो पढ़ के इसको लेजिटिमाइज किया जाता था। तो ये करने का जो अधिकार था वो उलेमा का था। अब उलेमा का अधिकार उसने अकबर ने खुद ही ले लिया और इस तरह से उसने जो उलेमा थे उनकी शक्तियों को थोड़ा सा कम किया। ये इस बात का सूचक था कि अकबर ने अपनी शक्ति सीधे ईश्वर से प्राप्त की है, मतलब अब उसके और ईश्वर के बीच में कोई नहीं है। अभी तक उलेमा क्या बोलते थे कि ईश्वर है और बादशाह है, और ईश्वर और बादशाह के बीच में कौन है, उलेमा है। लेकिन अब उसने उलेमा को हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बादशाह है वो सीधे कनेक्टेड किससे हो गया, गॉड से। तो बादशाह और ईश्वर के बीच से उलेमा की शक्ति को अपने अधीन करने का उसने प्रयास किया इस तरह से। और अकबर जो है वो धर्म के मामले में भी सार्वभौमिकता स्थापित करना चाहता था, जिस तरह से उसने राजनीतिक सार्वभौमिकता स्थापित की थी, तो धर्म के मामले में भी ऐसा ही चाहता था। अब ये जो मजहर की घोषणा है उसके अर्थ क्या है, मतलब ये जो मजहर है जो उसने घोषणा की, उसका अर्थ ये निकलता है जो धार्मिक सत्ता थी वो अब अपने हाथों में वो केंद्रित करना चाहता था। और इसका जो प्रयास किया गया ये 1579 में मजहर नामक दस्तावेज द्वारा हुआ। ये एक तरह का एक डिक्लेरेशन था, एक पूरा एक फॉर्मल डिक्लेरेशन टाइप का, जिसे शेख मुबारक ने लिखा था। और इस पर मखदूम उल मुल्क अब्दुल नबी और जलालुद्दीन मुल्तानी, इसके अलावा गाजी खान बदख्शी जैसे लोगों ने और बाकी इसके जो प्रधान काजी वगैरह थे उन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन ये जो बदायूनी है ये कहता है कि शेख मुबारक ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी इच्छा से हस्ताक्षर किए, बाकी सबसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। और मजहर ने अकबर को यह अधिकार दिया कि किसी भी धार्मिक विषय में मतभेद होने पर, अगर कोई धार्मिक विषय आता है और जो उलेमा वर्ग है उनमें कुछ मतभेद हो जाता है उसको लेके, तो जो बादशाह है वो साम्राज्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किसी भी एक विचार को जिसे वो सर्वोत्तम समझे उसको मान्यता दे सकता है। तो अब उसने यहाँ पे जो उलेमा के बीच में इतनी जो शक्तियां थी उसको अपने हाथ में ले लिया किसी तरह। अब अगर इसकी समीक्षा की जाए, मतलब ऐसा उसने क्यों किया और इसके क्या कारण थे,
तो इस मजहर ने अकबर को धार्मिक मामलों में सार्वभौमिकता सत्ता तो दे दी, लेकिन कुरान के खिलाफ या जनहित के विरुद्ध आदेश देने का अधिकार नहीं था। विंसेंट स्मिथ के अनुसार अकबर ने पश्चिमी यूरोप में पोप की स्थिति से प्रेरित होकर मजहर जारी किया, लेकिन जो अकबर है उसको कोई निरंकुश शक्ति नहीं दी गई थी इस मजहर से। अकबर को बस ये छूट दी गई थी कि यदि जो उलेमा हैं उनमें मतभेद हो तो अकबर का निर्णय सब पर लागू होगा और वो निर्णय भी किसी एक उलेमा के मत के अनुसार ही होगा। वहीं पे FW बकलर कहते हैं कि ईरान के धार्मिक प्रभाव और उस्मानी खलीफा के प्रति निष्ठा प्रदर्शन से मुक्ति चाहता था अकबर, और इस मजहर ने अकबर को भारत में मुसलमानों का खलीफा बना दिया और ऑटोमन सुल्तान को चुनौती थी एक तरह से, जो खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा कहता है। तो ये बकलर साहब का एक व्यू पॉइंट है कि अकबर जो है वो खलीफा एक तरह से अपने आप को उसने घोषित कर दिया, मुसलमानों का उसने नेता बना दिया भारत में, तो धार्मिक एक तरह से नेता बना दिया, इसलिए उसको माना है कि ऑटोमन का जो सुल्तान है, क्योंकि ऑटोमन का जो सुल्तान है वो मुसलमानों का खलीफा है दुनिया भर के, इसलिए उसको चुनौती थी एक तरह से। मजहर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा गया है। अमीर उल मोमिनीन का मतलब है इस्लाम में विश्वास रखने वालों का नायक। अमीर उल मोमिनीन, मोमिनीन का अर्थ है जो इस्लाम में विश्वास रखे, अमीर उल मोमिनीन मतलब उनका नेता। तो इसलिए इस अमीर उल मोमिनीन की वजह से ही FW बकलर का ये व्यू पॉइंट बनता है। वहीं पे ऐसे रिजवी साहब कहते हैं कि अकबर के हिंदू मुस्लिम प्रजा से संबंधित सभी विषयों को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था, तो इसलिए उसने ये शायद मजहर की घोषणा करी। और SM इकराम के अनुसार मजहर भारतीय मुस्लिम कानून के विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण आयाम था। यहाँ से भारतीय मुस्लिम कानून का यहाँ से शुरुआत होती है एक तरह से कहते हैं। मजहर के जारी होने से कट्टर मुसलमान भड़क गए और ये कदम अकबर ने राजनीतिक दृष्टि से उठाया था, लेकिन ये जो मुसलमान थे ये नहीं समझ पाए कि अकबर का जो कदम है वो धार्मिक दृष्टि से कम और राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा है, उलेमाओं की शक्तियों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि वो उसकी सत्ता को चुनौती ना दे। अंतिम चरण जो अकबर का पढ़ते हैं वो 1579 से लेकर 1605 के बीच में है। अकबर के विचारों का जो मुख्य आधार था वो सभी धार्मिक विषयों में अनुकरण की अपेक्षा तर्क का अधिक महत्व है। मतलब जो उसका पूरा का पूरा विचारधारा थी धार्मिक विषयों के ऊपर, वो तर्क के ऊपर थी, अक्ल के ऊपर थी। उसका विश्वास था कि आस्था और आचरण में अंतर से ही सभी धर्मों में भ्रामक विभिन्नताएं पैदा हो गई हैं, इसलिए उसने हिंदुओं की मूर्ति पूजा और मुस्लिम के उपासना के तरीकों की आलोचना की। उसके अनुसार उपासना मन से की जानी चाहिए और इसमें जो है वो शारीरिक क्रिया का कोई स्थान नहीं है। अब अकबर का विचार एक ऐसी पद्धति का निर्धारण करना था जो कट्टरपंथी इस्लाम और हिंदुओं दोनों की पद्धति से भिन्न हो। तो उसने क्या किया, 1581 में उसने एक नए धर्म की स्थापना की जिसको हम तौहीद इलाही कहते हैं या दीन इलाही भी कहते हैं। इसमें सभी धर्मों के सिद्धांतों का सार मौजूद था। इस नए संप्रदाय का सदस्य बनने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता थी उसकी व्याख्या अबुल फजल ने की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव। तो दीन इलाही जो धर्म बनाया उसके जो नियम बने उसकी व्याख्या अबुल फजल ने की। इसके लिए अगर किसी को दीन इलाही एक्सेप्ट करना है, धर्म अपना दीन इलाही बनाना है, तो उस इंसान को अकबर से शिक्षा लेनी होती थी और अकबर को गुरु मानना होता था, उसके आगे सर झुकाना होता था। शिष्यों की शिक्षा के लिए इतवार का दिन तय किया गया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संडे का जो दिन था वो मुकर्रर किया गया कि शिष्यों की शिक्षा संडे को होगी। अकबर ने किसी को जोर जबरदस्ती से इस धर्म को अपनाने का काम नहीं किया, मतलब एकदम स्वेच्छा से था। और अकबर के दरबार में शेख मुबारक, अबुल फजल, फैजी, शेख मुबारक जो थे उन्हीं के दोनों बेटे हैं अबुल फजल और फैजी, इसके अलावा राजा बीरबल, अजीज कोका और मिर्जा जानी को मिलाकर कुल 18 लोगों ने इस धर्म को स्वीकारा। अब कुछ जैसे मैंने बताया आपको दरबार में कट्टर मुसलमान भी थे, जैसे बदायूनी हैं, अब्दुल नबी हैं, सब इन्होंने इसकी आलोचना की और 1583 में नए कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया। अब यहाँ से कैलेंडर चेंज करता है, इलाही संवत बोला है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है इलाही संवत। हम बहुत सारे संवत पढ़ते हैं, जैसे विक्रम संवत है, शक एरा जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग एरा बोलते हैं हम, गुप्ता एरा है। तो यहाँ से इलाही संवत जारी करता है और अकबर की मुद्राओं से भी इसकी पुष्टि होती है। 1583 से पहले अगर हम अकबर की मुद्राओं को देखें तो उसमें कलमा और खलीफाओं के नाम और उनकी विशेषताओं का हमको विवरण मिलता है, जबकि 1583 की जो मुद्राएं हैं या 1583 के बाद की जो मुद्राएं हैं उनमें इनकी जगह हमको सूर्य और चंद्रमा की महिमा का बखान देखने को मिलता है। ऐसे पद मिलते हैं, अंकित मिलते हैं जिसमें सूर्य और चंद्रमा की महिमा का बखान किया गया है, ना कि कहीं पे भी हमको कलमा या खलीफाओं की
हमको ऐसी विशेषता देखने को मिलती है। लेकिन ये जो वीए स्मिथ साहब हैं, विंसेंट स्मिथ, वो बोलते हैं कि दीन-ए इलाही जो है वो अकबर की मूर्खता का परिचायक था, उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं था। और इनके अलावा जितने भी अन्य इतिहासकार हैं उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। उसने मूलभूत सिद्धांतों की घोषणा पहले की। अब ये जो दीन-ए इलाही धर्म था ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हो पाया, या बहुत सारे लोगों ने इसको क्यों नहीं अपनाया, और क्यों अकबर की मृत्यु के साथ ही इस धर्म की भी मृत्यु हो गई। यहाँ से प्रश्न आता है, कई बार मेंस में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों दीन-ए इलाही के कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिलीजन फाउंड बाय अकबर, अकबर ने जो धर्म स्थापित किया था उसके फेल हो जाने के क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या रीज़न है। तो पहला रीज़न तो ये था कि जो अकबर है उसने मूलभूत सिद्धांतों की घोषणा पहले की थी और फिर अपने धर्म को सुनियोजित करने की व्यवस्था की उसने। जिस प्रकार अकबर ने सभी प्रांतों को जीतकर एक साम्राज्य की स्थापना की थी, उसी प्रकार वो सभी धर्म के तत्वों को जोड़कर एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। लेकिन उत्साह में वो ये भूल गया कि जो धर्म की स्थापना है वो साम्राज्य स्थापना की तरह अलग अलग तत्वों को जोड़कर नहीं हो सकती है। उनके जो तरीके हैं, धर्म की स्थापना के तरीके, वो इस तरह से नहीं होती है। तो यही कारण था कि अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन-ए इलाही की भी मृत्यु हो गई। परंतु अपनी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के कारण अकबर ने ये सिद्ध कर दिया कि इस्लाम और हिंदू धर्म में कोई मौलिक अंतर नहीं है, अगर अंतर है तो केवल कर्मकांडों का। अकबर की जो पूरी धार्मिक नीति हमने पढ़ी है उसकी समीक्षा कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना में समस्याओं का उसने समाधान किया। अपनी जो नीतियां बनाई वो शायद इसीलिए बनाई, जो उसके धार्मिक विचार थे और जो संस्थाएं थी उन समस्याओं के समाधान के रूप में सामने आई, जिनका अकबर को मुगल साम्राज्य की स्थापना के दौरान सामना करना पड़ा था। और ये समस्याएं दो तरह की थी। पहला तो साम्राज्य सदृढ़ता के लिए सशक्त राजपूत का समर्थन हासिल करना था, उसकी आवश्यकता थी उसको, और अपनी स्थिति को चगताई कबीलाई तत्वों और कट्टरपन से भी उसको बचाना था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्ता को चुनौती देते थे। ऐसी दशा में एक नई विचारधारा की जरूरत थी जिससे राज्य में धार्मिक पक्षपात रहित नीतियों का प्रतिपादन हो सके और बादशाह के लिए जनसाधारण में आस्था का एक भाव उत्पन्न हो। ऐसा कहना उचित होगा कि अकबर की धार्मिक नीति उसकी राजनीतिक स्थिति से प्रेरित थी, और राजनीतिक क्षेत्र में अकबर कुछ हद तक सफल हुआ लेकिन धार्मिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। जैसे कि हमने देखा कि दीन-ए इलाही जो है वो उसमें सफल नहीं हो पाता, बहुत सफलतापूर्वक वो धर्म एक नहीं बना पाता है। कट्टर मुस्लिमों ने अकबर की नीतियों का विरोध किया, किंतु हिंदू, जैन और फारसी अकबर की नीति से संतुष्ट होकर मुगल साम्राज्य के समर्थक बन गए और उसके लिए लड़े भी। उन्होंने प्रशासन में सकारात्मक भागीदारी निभाई। जब तक अकबर के उत्तराधिकारियों ने अकबर की धार्मिक नीतियां अपनाई, मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत रही, और अकबर की धार्मिक नीति को बदलते ही मुगल साम्राज्य विघटन की ओर चला जाता है, जिसको हम अगले लेक्चर में अपने समझेंगे और पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। तो मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।